एक पुरातत्वविद को रेगिस्तान में खुदाई के दौरान अचानक एक शुद्ध लोहे से बनी सुनहरी दिव्य धनुष मिलती है। जब उस धनुष को बाहर निकाला गया तो मानो धरती कांप उठी। इस सदियों से लापता दिव्य धनुष को देखकर वह आदमी तुरंत उसकी ओर खिंच गया। धनुष के गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए उसने उसे छुपा देने का फैसला किया। लेकिन उसी रात धनुष से अजीब सी आवाजें आने लगीं। वह जल्दी से लाल कपड़ा हटाकर उसे देखने गया। जैसे ही उसकी नजर धनुष पर पड़ी, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जैसे ही उसने धनुष को छुआ, एक जबरदस्त शक्ति उसके शरीर में समा गई। इस शक्ति से उसे धनुष की भयावह ताकत का एहसास हुआ। अगले दिन वह इसे अपने छोटे भाई को दिखाने के लिए बेचैन हो उठा। जब उसने कहा कि यह धनुष आकाश पाताल को नष्ट करने की शक्ति रखता है, तो उसका भाई मजाक उड़ाते हुए उसे छूने लगा। सौभाग्य से वह समय रहते उसे रोक पाया और एक बड़ा हादसा टल गया। अपने भाई को विश्वास दिलाने के लिए उसने मैकेनिकल हाथ का उपयोग किया। लेकिन जैसे ही उस हाथ ने धनुष को छुआ, अत्यधिक गर्मी ने उसे पल भर में पिघला दिया। यह देखकर उसका भाई भी मान गया कि यह दिव्य धनुष सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। अंत में उस आदमी ने यह धनुष शहर के सर्वोच्च निर्माता को सौंप दिया। कहा जाता है कि वह निर्माता 10,000 साल से जिंदा है और उसकी अमरता का रहस्य नवजात शिशुओं की ऊर्जा से जुड़ा है। हजारों दुर्भाग्यशाली महिलाओं को यहाँ लाया गया, जिन्हें कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रयोगों का हिस्सा बनाया गया। युवावस्था बनाए रखने के लिए निर्माता एक खास तरह के परीक्षण विषय की तलाश में था। एक दिन 90 दिनों की गर्भवती महिला को एक रहस्यमय चिकित्सा कक्ष में बंद किया गया। जैसे ही त्रिकोणीय आकार का द्वार बंद हुआ, एक धातु की सुई दीवार से निकलकर उसके पेट के उपकरण में घुस गई। इसके बाद उसके गर्भ में पल रहे शिशु की ऊर्जा खींची जाने लगी। महिला की दर्दभरी चीखें गूंज उठीं, मशीन पूरी ताकत से चलने लगी और निकाली गई ऊर्जा को एक हरे रंग के क्रिस्टल में संग्रहित किया गया। एक बार जब ऊर्जा खींच ली जाती तो उन महिलाओं को किसी काम का नहीं समझा जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता। उनकी मौत अत्यंत दुखद होती। वह आदमी बड़े ध्यान से शिशु ऊर्जा से भरे क्रिस्टल को सुरक्षित करता है। जैसे ही सर्वोच्च निर्माता उस ऊर्जा की एक बोतल पीता है, उसकी झुर्रियों वाली त्वचा चमकने लगती है, मानो उसमें नई जान आ गई हो। इसके बाद वह उस प्राचीन दिव्य धनुष को उठाती है और फिर उससे भी भयानक घटनाएं शुरू हो जाती हैं।